जी हाँ, चुटकी के साथ हर फैक्ट को याद करेंगे। इस तरीके से आपको सोचना सिखाऊंगा कि आपने आज तक इस तरीके से नहीं पढ़ा है। गांव में अक्सर बोलते हैं बच्चे, खूब तेज दौड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टाप गालना। क्या गालना? टाप गालना। बच्चा दौड़ता है और बोलता है अब की बार तो टॉप गियर में ही चलेगी गाड़ी। क्या बोलता है? अब की बार गाड़ी टॉप गियर में चलाएंगे। क्योंकि इस राज का संबंध है ना, वो फेसबुक पर हुआ। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे, जिसमें हम खारे पानी की झीलें पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। जी हाँ, चुटकी के साथ हर फैक्ट को याद करेंगे। इस तरीके से आपको सोचना सिखाऊंगा कि आपने आज तक इस तरीके से नहीं पढ़ा है। बिल्कुल नया तरीका याद करने का। मैं आपके खोपड़ी में ये हर एक फैक्ट डालने आया हूँ और डाल के जाऊंगा। तो तैयार हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब लीजिए मज़ा वीडियो का। प्यारे मित्रों, मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जयसंबंध झील को। कौन सी झील को? जयसंबंध झील को। तो सुनिएगा, जयसंबंध झील के जो भी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने सारे शामिल किए हैं। अब हर एक फैक्ट आपके याद करवाता हूँ। देखिएगा, जयसंबंध झील है। ये जयसंबंध झील कहाँ है? ये जयसंबंध झील सलूम्बर में है। कौन से ज़िले में है? जयसंबंध झील है, ये सलूम्बर ज़िले में है। अब इस चीज़ को कैसे याद करें? ये तो किताबों में भी लिखा है, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया कि जयसंबंध झील है, ये सलूम्बर ज़िले में है। सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा। जयसंबंध में दो नाम आ रहे हैं। एक नाम तो आ रहा है जय और एक नाम आ रहा है संबंध। संबंध जानते हैं ना, सगाई करना, रिश्ता करना। इस संबंध को मैं उस बात से कनेक्ट कर रहा हूँ, खोपड़ी में बैठाइएगा। संबंध, रिश्ता या सगाई करते हैं ना बच्चों की। संबंध का मतलब रिश्ता या सगाई। तो जय नाम का कोई लड़का है। कौन है? जय नाम का कोई लड़का है और उस जय का संबंध, रिश्ता या सगाई नहीं हो रही है बेचारे की। जय संबंध में नाम आया जय और संबंध। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अन्यथा फिर मैं इसकी हालत है ना वो इतनी खराब कर दूंगा, आपकी कुछ समझ में नहीं आना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिएगा, जय संबंध में दो नाम आए, जय और संबंध। तो जय नाम का कोई लड़का है, उसका संबंध नहीं हो रहा है। तो उसका संबंध जब नहीं हो रहा है तो उसकी बेचारे की हालत खराब हो गई। वो क्या करता है पता है? उसके घर में जो भी आए ना, उसके सलूम्बर में देखो नाम आ रहा है, एक तो लूम और एक बर। जो भी उसके घर में रिश्तेदार आए, उसके बार बार लूम जाता है, लूम जाता है पैरों के, बार बार पैर पकड़ता है, लूम जाता है बार बार। से सभी के, लूम लूम जाता है, बर 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 में कोई भी उसके घर में आएगा, सभी के लूम जाता है, बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता है। बार बार को यहाँ मैं बोल रहा हूँ, बर बर शब्द भी है। बर बर में के करे है रे छोरा, बर बर में के कर रियो है। बार बार को बर बर भी बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में बोलने से शेखावाटी की बात करूं तो जय का संबंध नहीं हो रहा है, तो वो जय क्या करता है? घर पे जो भी आए, से सभी के, लूम से मतलब लुमट जाता है, लूम जाता है और बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता है, म्हारो संबंध करवाए दो, म्हारो संबंध करवाए दो। कौन बोल रहा है? जय। याद रखना, जय का संबंध नहीं हो रहा है तो वो सभी के लूम जाता है और बार बार एक ही बात बोलता है, मेरा संबंध करवाए दो, मेरी सगाई करवाए दो।
से सभी के, लूम से लूम जाता है, बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता है कि मेरा संबंध करवा दो। कौन? जय। मतलब जय संबंध झील कौन से ज़िले में है? सलूम्बर ज़िले में है। जय का संबंध नहीं हो रहा है तो वो सभी के लूम जाता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है। लूम जाने का मतलब समझ रहे हैं ना? पकड़ लेता है चरणों को, पकड़ लेता है उस व्यक्ति को जो घर में आता है और उसको बोलता है सगाई करवाओ ना। मतलब सलूम्बर ज़िले में है। आशा करता हूँ ये फैक्ट याद हुआ होगा। जय संबंध झील कहाँ है? जय संबंध झील सलूम्बर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? सलूम्बर ज़िले में। निर्माण की बात करूं, जयसमंद झील के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया। याद रखना, जयसमंद झील में नाम आ रहा है शुरुआत में जय, तो निर्माण भी जय ने ही करवाया, मतलब जय सिंह के द्वारा। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जय सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? सन भी मैं आपको याद करवाता हूँ। 1685 से 1691 के मध्य जयसमंद झील का निर्माण करवाया जय सिंह ने। कैसे? याद करें। अरे जय का संबंध नहीं हो रहा है। जय के जो बाबा है ना, जय के बाबा, वो 85 को लिखो, देखो 85 इसमें नाम आ रहा है, देखो 85 लिखे ना तो नाम आ रहा है पच। इस जय का बाबा पच के मर गया, लेकिन नो वन, नो मतलब नहीं, वन मतलब एक भी, नो वन, कोई भी सिंगल लड़की जय के लिए नहीं मिली। मतलब जय के संबंध की बात करें तो जय का संबंध नहीं हुआ। जय का जो बाबा है ना वो पच के मर लिया। 85 लिखे ना, 1685 से 91 के मध्य इसका निर्माण किया गया। इसमें 85 को लिखे तो लिखा जाता है 85 में, देखो नाम आ रहा है पच। तो इस जय का बाबा है ना, इस बाबा को भी आगे मैं कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। इस जय का जो बाबा है ना वो पच के मर गया, लेकिन नो वन, एक सिंगल लड़की, देखो 91 में लिखा हुआ है नो और एक, नो वन, सिंगल लड़की भी, नो वन, कोई सिंगल लड़की भी इस जय के लिए नहीं मिली। मतलब 1685 से 1691 के मध्य इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। आगे देखिएगा, प्राचीन नाम क्या था? ढेबर झील। अब इस जय की शादी नहीं हुई, जय की सगाई भी नहीं हुई, जय का रिश्ता नहीं हुआ, तो पता है गांव में इसको क्या कहने लग गए? गांव में इसको, इसके बराबर वाले हैं ना, डेबरी कहने लग गए। क्या कहने लगे? डेबरी। ये साली डेबरी को कौन रिश्तो करे हो? इस साली डेबरी को कौन रिश्तो करे हो? मारवाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ, राजस्थानी भाषा में बोल रहा हूँ, शेखावाटी में बोल रहा हूँ कि जय का जब संबंध नहीं हुआ तो इसके यार दोस्त गांव वाले इसको चिढ़ाने लग गए। क्या बोलने लगे पता है? अरे डेबरी, तेरा कौन रिश्ता करेगा रे, तू तो बनी बनाई डेबरी है। क्या है तू? बनी बनाई डेबरी है, तेरा कौन रिश्ता करेगा। जयसमंद झील का पुराना नाम, प्राचीन नाम था, वो था ढेबर झील। ढेबर दर्रे के कारण इसका नाम ढेबर झील पड़ा। उपनाम की बात करें तो जलचरों की बस्ती। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। कैसे याद रखना है इस बात को? फिर आ जाइए उसी बात पे। गांव में उसके बराबर वाले क्या कहते थे? साली डेबरी, तेरा कौन रिश्ता करेगा, इसे ढेबर झील कहा जाता है। और क्या कहते थे? और जय का संबंध नहीं हुआ, इसकी वजह से उसके यार दोस्त, यार भाईले, गांव वाले सब मजे लेते थे। और क्या बोलते थे जय को पता है? कि इस स्थल चरों की बात तो छोड़ो, जलचरों की बस्ती में भी यदि तेरी सगाई करने चले जाए ना तो कोई जीव हाँ नहीं करेगा तेरे से सगाई करने के लिए। स्थल चरों की बात तो छोड़ दो, जलचरों में, जलचरों की बस्ती में भी यदि चले जाए ना तो जय तेरा संबंध कोई जीव वहां भी नहीं करेगा। याद रखना, जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। किसकी बस्ती कहा जाता है? जलचरों की बस्ती। स्थलचरों की बात छोड़ो, जलचरों की बस्ती में चले जाए ना
तो भी तेरा रिश्ता नहीं होना, यार दोस्त चिढ़ाते थे। ऐसे याद रख लेना। जय संबंध झील में शुरुआत में नाम आ रहा है जय, और जलचरों की बस्ती में नाम आ रहा है जय। जय से जय संबंध झील, जय से जलचरों की बस्ती। जय संबंध झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। आगे सुनिएगा। दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो श्यामपुरा और एक भाट। अब इस जय की संबंध नहीं होने के कारण गांव में कितनी इज्जत रह गई बताऊं? सुनो। श्याम को जब भी गांव में निकलता था ना तो पूरा गांव बाठा मारता था इसके। क्या मारता था? पूरा गांव बाठा मारता था। जय का संबंध नहीं हुआ, इज्जत मतलब यार दोस्तों ने इतनी इज्जत गिरा दी बेचारे की कि ये श्याम को जब भी गांव में निकलता, कौन? जय। श्याम को जब भी गांव में निकलता था ना तो पूरा गांव पीछे बाठा फेंकता था कि अपने घर की तरफ नहीं आ जाए। इतनी इज्जत थी बेचारे इस जय की, संबंध नहीं होने के कारण। तो प्यारे मित्रों, जम के मेहनत कीजिएगा, अच्छी सी तैयारी को अंजाम दीजिएगा, नौकरी को अपने हाथों में ले लीजिएगा, संबंध आपका भी जल्दी ही हो जाएगा। जय जैसी हालत नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लगा दो जी और जान। आ रही हैं भर्तियां, कर रही हैं आपके नौकरी का इंतज़ार कि मेरे पास पद खाली पड़ा है, ले ले रे मेरे भाई, लगा दे छक्का अब की बार नौकरी आपकी पक्की। देखो, दो नहरें निकाली गई, श्यामपुरा और भाट। ये दो नहरें निकाली गई हैं जय संबंध झील से। कैसे याद रखेंगे? अरे जय का संबंध नहीं हुआ तो गांव में इसकी इतनी इज्जत की सियानपीटी हो गई कि श्याम को जब भी गांव में निकलता था पूरा गांव बाठा मारता था कि हमारे घर की तरफ नहीं आ जाए, कंवारा है, संबंध नहीं हो रहा। श्यामपुरा और भाट, दो नहरें इस जय संबंध झील से निकाली गई है। डन। आगे देखो, कुल टापू कितने हैं? कुल टापू हैं 7। जय संबंध झील में याद रखना 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? कुल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू है उसे बोलते हैं प्यारी। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू है प्यारी। कैसे कनेक्ट करना है इन बात को सुनिएगा। बाबा है ना, बाबा, उसने खूब टापू में एक नाम देखो आप, टापू में ऊ की ध्वनि को छोड़िए, पढ़िएगा टाप। गांव में अक्सर बोलते हैं बच्चे, खूब तेज दौड़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं टाप गालना। क्या गालना? टाप गालना। बच्चा दौड़ता है और बोलता है अब की बार तो टाप गियर में ही चलेगी गाड़ी। क्या बोलता है? अब की बार गाड़ी टाप गियर में चलाएंगे। तो इस जय का संबंध नहीं हुआ तो इस जय का जो बाबा था ना, उसने बेचारे ने खूब भाग दौड़ मचाई। बाबा का भांगड़ा, बाबा और भांगड़ा में नाम आ रहा है भाग। बड़ी बड़ी दूर तक टाप लगाई, बड़ी बड़ी दूर तक टाप लगाई। किसने? बाबा ने। बाबा बहुत दूर दूर तक गया, बड़ी दूर दूर तक भाग दौड़ मचाई बाबा ने। किसके लिए? जय का साथ करने के लिए। किसका साथ करने के लिए? जय का साथ करने के लिए। साथ 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 साथ, जय का साथ करने के लिए। जय का साथ करने के लिए कि जय को एक लड़की कर दें साथ में, जय की शादी कर दें, साथ में इसकी औरत हो जाएगी। जय की शादी कर दें, दोनों का जोड़ा हो जाएगा, जय का साथ हो जाएगा। तो जय का साथ करने के लिए खूब टाप लगाई। किसने? बाबा ने। बाबा ने खूब भाग दौड़ मचाई, खूब टॉप गियर में गाड़ी चलाई जय का साथ करने के लिए। याद रखना, जय संबंध झील में 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। और बड़ी बड़ी दूरी तक टाप लगाई किसने? बाबा ने। भाग दौड़ मचाई बेचारे ने खूब जय का संबंध करने के लिए। बड़ा टापू याद रखना, बाबा का भांगड़ा। कौन सा? बाबा का भांगड़ा।
छोटा टापू, जब बड़ी बड़ी दूरी तक टाप लगाई, बड़ी बड़ी दूर तक रिश्ते देखने गया बाबा, तो लास्ट में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मिली। लास्ट में क्या हुआ? एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मिली। याद रखना, छोटा टापू प्यारी कहलाता है। जो 7 टापू बने हुए उसमें बड़ा टापू तो बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी कहलाता है। तो जब खूब भागा दौड़ मचाई जे के संबंध के लिए, तो एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मिली, लेकिन ये गुड़िया थी, ये जे के लिए छोटी थी। मजा देखिएगा, जे का संबंध यहां भी नहीं हुआ। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया थी, अब वो पूरा गुड्डा हो रहा है। बताओ, अब पूरा गुड्डा बन रहा है, तो छोटी सी गुड़िया कौन देगा रे इसको? तो ये संबंध भी नहीं हो पाया। जय वैसा का वैसा ही रह गया। आगे सुनिएगा, 2 बातें याद हुई। कुल 7 टापू हैं, बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी। जय संबंध झील के किनारे पहाड़ी पर एक तो चित्रित हवा महल है और एक रूठी रानी का महल बना हुआ है। एक तो चित्रित हवा महल बना हुआ है और एक रूठी रानी का महल बना हुआ है जय संबंध झील के किनारे पहाड़ी के ऊपर। कैसे याद करें? अब जय का संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन जय खुद बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। क्या? चित्र ले रहा है। कोई कागज में चित्र बने हुए हैं लड़कियों के। क्या बने हुए हैं? लड़कियों को चित्र बने हुए, उन चित्रों को देख देख के हवा में बातें करता है। बेटा, ऐसी लड़की लाऊंगा, ये लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी है, इसको तो मैं लेके ही आऊंगा, मैं ऐसी लड़की लेके आऊंगा। चित्र को देख देख के हवा में बातें करता है। क्या करता है? चित्र को देख देख के हवा में बातें करता है। कौन? जे। कौन करता है रे? जे करता है। क्या करता है? चित्र को देख देख के हवा में बातें करता है। कौन? जे। संबंध तो हो नहीं रहा है, चित्र ही देखेगा और क्या करेगा? आगे देखो, रूठी रानी का महल, इस जे का संबंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रानी रूठ गई है जे के लिए। कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो प्रत्येक रानी जे के लिए क्या हो गई? रूठ गई। संबंध ही नहीं हो रहा बेचारे का, रूठ गई प्रत्येक रानी जे के लिए, इसलिए इसका संबंध नहीं हो रहा। याद रखना, रूठी रानी का महल जय संबंध झील के किनारे है। कौन सी झील के किनारे है? जय संबंध झील के किनारे रूठी रानी का महल है। और चित्रित हवा महल, चित्र देख देख के हवा में बातें करता है जय। संबंध तो हो नहीं रहा है। चित्रित हवा महल और रूठी रानी का महल ये जय संबंध झील के किनारे पहाड़ी पर हैं। आगे देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कौन सी झील? जय संबंध झील। जय संबंध झील में गोमती नदी गिरती है। जय संबंध झील में कौन सी नदी गिरती है? जय संबंध झील में जो नदी अपना जल डालती है, जो नदी गिरती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। जय संबंध झील में कौन सी नदी गिरती है? जय संबंध झील में गोमती नदी गिरती है। इस चीज को कैसे कनेक्ट करें तो सुनिएगा। जय का संबंध नहीं हुआ, कितने प्रयास किए बाबा ने, खूब भागा दौड़ मचाई, जय का संबंध नहीं हुआ, तो लास्ट में किसी भले आदमी ने बताया कि जय तेरा संबंध तभी होगा, गोमती को पढ़िएगा, गो का मतलब गाय, इसे पढ़िएगा माता, गाय माता की सेवा कर मेरे भाई। जय तेरा संबंध तभी होगा जब तू गाय माता की सेवा करेगा। गाय माता से याद रखना गो माता, गो माता से याद रखना गोमती नदी। जय संबंध झील में कौन सी नदी गिरती है? जय संबंध झील में गोमती नदी अपना जल डालती है, गोमती नदी गिरती है। आशा करता हूँ जय संबंध झील आपके तैयार हुई होगी। करिएगा वीडियो को लाइक और नेक्स्ट देखिएगा अगली झील। पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब सुनिए, राजसमंद झील
कौन सी झील? राजसमंद झील। राजसमंद झील में देखो शुरुआत में नाम आया राज, फिर नाम आया संबंध। शुरुआत में नाम क्या आया? राज, फिर नाम क्या आया? संबंध। राज का संबंध, थोड़ी देर पहले जय का संबंध था, अब की बार है राज संबंध, राज का संबंध, राज का संबंध। अब राज का संबंध हो गया, जय का नहीं हुआ था लेकिन राज का संबंध हो गया। राजसमंद झील याद रह जाएगा, राजसमंद से ही राजसमंद जिले में है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। ओके, बात करें निर्माण की तो राजसमंद में शुरुआत में नाम आया राज, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। राज से राज सिंह याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब करवाया था? 1662 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने 1662 में करवाया था। इस चीज़ को कैसे याद करें? सुनो, राज का संबंध हुआ ना, तो इसके लिए ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इस राज का संबंध है ना, वो फेसबुक पर हुआ। किस पर हुआ? FB यानी फेसबुक पर हुआ। FB पर, फेसबुक को क्या लिखते हैं हम? FB लिखते हैं। राज का संबंध करने के लिए ज़्यादा चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि राज का संबंध FB पर हुआ। किस पर हुआ? FB पर। FB बोले तो फेसबुक पर हुआ। F 6 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, बोले तो 62 में, 1662 में राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। राज का संबंध FB बोले तो फेसबुक पर हुआ था, ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े। इसका संबंध हो गया था किस पर? FB बोले तो फेसबुक पर। F बोले तो 6, F 6 नंबर पे आता है ABCD में, B ABCD में 2 नंबर पर आता है, बोले तो 62 में, 1662 में राजसमंद झील का निर्माण किया। किसने? महाराणा राज सिंह ने। लंबाई की बात करें तो 6.5 किलोमीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 3 किलोमीटर है। इस राजसमंद झील की लंबाई है 6.5 किलोमीटर और राजसमंद झील की चौड़ाई है 3 किलोमीटर। इस चीज़ को कैसे याद करें तो सुनिएगा। राज का संबंध जिस लड़की के साथ हुआ, उस लड़की की लंबाई है ना, वो राज के जितनी ही फिक्स थी। राज के जितनी क्या थी? जितनी राज की थी उतनी ही उस लड़की की थी। मतलब राज का संबंध जिस लड़की से हुआ, उस लड़की की लंबाई बिल्कुल फिक्स थी, राज के जितनी ही। फिक्स को मैं F लिख रहा हूँ। लड़की की लंबाई बिल्कुल राज के जितनी ही फिक्स थी, परंतु 0.5 ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 0.5 ज़्यादा थी। F ABCD में 6 नंबर पे आता है, ये 0.5 लिखा ही है। 6.5 किलोमीटर। राजसमंद झील की लंबाई पूछे तो राज का संबंध जिस लड़की से हुआ, उसकी लंबाई बिल्कुल राज के जितनी ही फिक्स थी। फिक्स बोले तो 6, F 6 नंबर पे आता है, लेकिन 0.5 ज़्यादा थी राज से। मतलब 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई कैसे याद करें? अरे राज का संबंध हुआ ना, तो संबंध हुआ तो वो चोखी सी डाई करवा के आया। चौड़ाई को बोलो, चो से चोखी सी डाई, चोखी सी डाई। राज का जब संबंध किया ना, राज का संबंध कर दिया। अब राज का संबंध कर दिया तो शादी में पता है उसने क्या किया? उसने चोखी सी डाई करवाई। चौड़ाई, चो से चोखी सी डाई, चोखी सी डाई। चोखी सी डाई में देखो नाम आ रहा है C। C आता है ABCD में 3 नंबर पर। C आता है ABCD में 3 नंबर पर। याद रखना, चौड़ाई 3 किलोमीटर है। चोखी सी डाई, चौड़ाई को बोलो चोखी सी डाई। राज का संबंध हो गया, अब शादी होगी तो उसने पता है क्या करवाया? उसने चोखी सी डाई करवाई। चोखी सी डाई, चोखी सी डाई। C 3 नंबर पे आता है। बताओ राजसमंद झील की चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर। चौड़ाई, चोखी सी डाई। C बोला ना, चोखी सी डाई।
चौड़ाई को मैंने पढ़ा, चौ को चौखी सी, डाई, सी 3 नंबर पे आता है। चौड़ाई तो 3 किलोमीटर है, राज का संबंध हुआ तब डाई करवाई। लंबाई, राज का संबंध जिस लड़की से हुआ उस लड़की की लंबाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल राज के जितनी ही फिक्स थी लेकिन 0.5 ज़्यादा थी, फिक्स थी लेकिन 0.5 ज़्यादा थी। फिक्स F 6 नंबर पे आता है, 0.5 लिखाई है, 6.5 किलोमीटर। आगे देखिएगा, इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाड़ कहलाता है। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाड़ कहलाता है। अरे राज का संबंध हो गया, शादी हो गई, तो जब घर पे उतारा गया सामान को तो पता है कितने बाग, 9 बाग निकले चौकियों के, मतलब 9 चौकियाँ पिकअप में भर के आई होगी, किसी गाड़ी में सामान लाए होंगे तो 9 चौकियाँ उतारी। उत्तरी भाग को याद रखना, 9 चौकी पाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9 चौकी पाड़। इस झील के किनारे 25 काली पट्टिकाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है कहाँ पे? इस झील के किनारे 25 काली पट्टिकाओं पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति याद रखना, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग। वैसे मैं ये याद करवाऊंगा जब हम साहित्य वाला, भाषा और साहित्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राज प्रशस्ति लगी हुई है राजसमंद झील के किनारे। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट देखिएगा, पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। अब देखिएगा पिछोला झील, सबसे पहले मारिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखो पिछोला झील में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछोला झील है कहाँ। तो पिछोला झील है वो उदयपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है पिछोला झील? पिछोला झील उदयपुर ज़िले में है। कैसे याद करें इस बात को? अब तो लिखा हुआ है पिछोला झील उदयपुर में है, बाद में कोई पूछ ले तो बता पिछोला झील कहाँ है, तो मुंह से आंसर आना चाहिए उदयपुर, तुरंत। इसे कहते हैं पढ़ना। देखो कनेक्टिविटी देते हैं तब निकलेगा, रटने से नहीं निकलेगा। कितने दिन रट लोगे? कनेक्टिविटी देके छोड़ते हैं। पिछोला झील, पिछोला में देखो नाम आ रहा है शुरुआत में पी, और छोला में नाम आ रहा है देखो छोल। छोल छोल के पी, छोल छोल के पी, इन नामों को कैसे कनेक्ट करें? सुनो, पिछोला में नाम आ रहा है ना पी और छोल, छोल और पी, छोलना, पी छोल के। बादाम है ना वो शाम को तो भिगो दे मेरे भाई साहब, भिगो दी। अब क्या करना है? अब सुबह सुबह उदय होते ही सुबह सुबह उन बादाम को छोल और दूध में डाल पीस के और फिर पी जा। छोल छोल के पी, बादाम को छोल सुबह सुबह, दूध में पीस के डाल और फिर पी जा। अरे पी छोल छोल के, पिछोला में नाम आया पी, छोल छोल के पी। कब? सुबह सुबह उदय होते ही। उदयपुर में है। बताओ पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर में है। हुई याद? पी छोल छोल के, कब? सुबह सुबह, उदय होते ही पी, मतलब उदयपुर में है पिछोला झील। कौन से ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। क्लियर? पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर ज़िले में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया महाराणा लाखा के शासनकाल में। चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, अपने बैल की यादगार में, अपने बैल की स्मृति में चिड़ीमार बंजारा, जिसका नाम था पिच्छू। क्या नाम था? पिच्छू। उस पिच्छू नाम के कारण ही इसे पिछोला झील नाम दिया गया। ये भी किंवदंती है, ये भी एक कहानी है कि पिच्छू नामक बंजारे के कारण इस झील को पिछोला झील नाम दिया गया, क्योंकि इसे पिच्छू नामक बंजारे ने बनवाया था। तो चिड़ीमार बंजारा था, उसने अपने बैल की स्मृति में ये पिछोला झील बनवाई। किसने?
चीड़ीमार बंजारे ने। किसके शासनकाल में? पिछोला में नाम आ रहा है लास्ट में ला से याद रखना। लाखा के शासनकाल में, महाराणा लाखा के शासनकाल में चीड़ीमार बंजारे पिच्छू ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील बनवाई थी। आगे देखो, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कौन सी झील में चलाई गई रे? पिछोला झील में चलाई गई। सौर ऊर्जा चलित नाव पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, इसमें नाम आ रहा है सौर ऊर्जा में सौर। क्या नाम आ रहा है? सौर। और अक्सर हम टीचर हैं तो टीचर वाली बातों को तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। जब पीछे बच्चे आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, तो हम एक लाइन बोलते हैं, पीछे शोर हो रहा है। पीछे शोर नहीं भाई, पीछे वाले शोर मत करो रे, बोलते हैं ना। इसमें नाम आया सौर ऊर्जा चलित नाव में शोर, और पिछोला में नाम आया पीछे, आया ना, तो कनेक्ट कर दिया। शोर पीछे नहीं होना चाहिए रे, पीछे की तरफ शोर मत करो रे, बोलते हैं अक्सर गुरुजनगण। क्या बोलते हैं? पीछे वाले शोर मत करो रे। सौर ऊर्जा चलित नाव पीछे से याद रखना पिछोला झील में चलाई गई। कौन सी झील में चलाई गई? पिछोला झील में। ये बातें इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि ऑन द स्पॉट तुरंत याद करना है। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कौन सी झील में चलाई गई? शोर पीछे की तरफ हो रहा है, बंद करो रे, शोर पीछे नहीं होना, पिछोला झील में। आगे देखो, गलकी नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? गलकी नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। कैसे याद करें? गलकी नटनी का चबूतरा कौन सी झील पे है? आंसर आए पिछोला झील के किनारे। तो सुनिएगा, गलकी में गलकी नटनी का चबूतरा, इसमें नाम देखो शुरुआत में आ रहा है गलकी, आ रहा है ना गलकी। गलकी में थोड़ा थोड़ा आभास हमें गाड़ का हो रहा है, गाड़ निकालते हैं ना, गाड़ की, गाड़ है ना, गाड़ हम बोलते हैं अक्सर, गलकी से कनेक्ट कर रहा हूं। गलकी मतलब गाड़ की। गाड़ की बात अगर आवे तो इतना गुस्सा आता है हमें, हम बोल देते हैं कि पीछे से गाड़ मत निकाल, तेरी हिम्मत है तो सामने आ। गाड़ कैसे नहीं निकालनी? पीछे से गाड़ मत निकालना, गाड़ निकालनी है ना, तेरे में हिम्मत है, तेरे में हिम्मत है तो सामने ही निकाल ले। गाड़ पीछे मत निकालना, मेरे जाने के बाद में गाड़ मत निकालना, गाड़ पीछे मत निकालना। गलकी में नाम आया गाड़, गलकी नटने का चबूतरा। गाड़ कब नहीं निकालनी? पीछे से नहीं निकालनी, पीछे से याद रखना पिछोला झील। बताओ, गलकी नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है? गलकी नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील में 2 टापू हैं। पिछोला झील में कितने टापू हैं? 2 टापू हैं। कैसे याद करें? एक तो है जग मंदिर, एक है जग निवास। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो होटल लेक पैलेस संचालित है इन दोनों में, जग मंदिर और जग निवास में। ये 2 जल महल हैं, ये समझिएगा। पिछोला झील में 2 जल महल हैं, एक तो जग मंदिर, एक जग निवास। कैसे याद करना है कि जग मंदिर और जग निवास कौन सी झील में है? पिछोला झील में है। सुनो, मैं कनेक्टिविटी देता हूं। पिछोला, पिछोला, पिछोला में नाम आ रहा है छोला। पिछोला को आराम से देखो, पिछोला में लास्ट में नाम आया छोला। क्या नाम आया? इस नाम से ही कनेक्ट कर रहा हूं सारी बातें। पिछोला में नाम आया छोला। माँ ने आवाज लगाई, बेटा छोला भिगो दे। अब बेटे ने बोला, माँ छोला किस में भिगोऊं? कोई बर्तन ही नहीं मिला तो माँ ने बोला, जग में भिगो दे बेटा। छोला किस में भिगोया? छोला भिगोया जग में। छोला किस में भिगोया? पिछोला में नाम आया छोला। और छोला किस में भिगोना है? छोला भिगोना है जग में। याद रखना, जग से जग मंदिर, जग से जग निवास, जग से जग मंदिर, जग से जग निवास। ये दोनों के दोनों जल महल पिछोला झील में है। कौन सी झील में है रे? पिछोला झील में है। और याद रखना, इस पिछोला झील में
दो नदियां आकर के गिरती हैं, एक तो सीसारम्मा और एक बुजड़ा। कौन सी नदियां? इस पिछोला झील में दो नदियां आकर के गिरती हैं। कौन कौन सी? एक तो सीसारमा और एक है बुजड़ा। सीसारम्मा और बुजड़ा ये दो नदियां आकर के गिरती हैं। कैसे याद करूं रे? पिछोला झील में सीसारम्मा और बुजड़ा नदियां गिरती हैं। तो सुनिएगा मेरी बात। सीसारम्मा में नाम आ रहा है सीसा, बुजड़ा में नाम आ रहा है शुरुआत में बुज। बुज का मतलब होता है पूछना, बुजना मतलब पूछना। ये नाम लिखा है बुजड़ा, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। बुजड़ा में शुरुआत में नाम आ रहा है बुज। बुज का मतलब पूछना। बोलते हैं ना फला व्यक्ति से ये बूझ, बूझ मतलब पूछ। सीसारम्मा में नाम आ रहा है सीसा और यहाँ आ रहा है बूझ। और पिछोला झील की बात करें तो पिछोला में नाम आ रहा है पिछला। ध्यान से पढ़िएगा, पिछोला में इस ओ की मात्रा को छोड़िए और बोले पिछला। पिछला आपका पिछला हिस्सा है ना, पिछला हिस्सा, क्या वह आपको दिखाई देता है? क्या वो आपको शीशे में दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। शीशे में अपना सामने वाला हिस्सा दिखाई देता है, पिछला हिस्सा थोड़ी दिखाई देता है। मैं कनेक्टिविटी दे रहा हूँ। सीसारमा में सीसा और बुजड़ा में बुज और पिछोला में पिछला, इन तीन नामों को। आपका पिछला हिस्सा है ना वो शीशे में नहीं दिखेगा भाई साहब आपको। शीशे में तो सामने वाला दिखेगा ना, आपका पिछला हिस्सा शीशे में थोड़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो शीशे में आपका पिछला हिस्सा नहीं दिखेगा, इसलिए आपको पिछले हिस्से के बारे में किसी से पूछना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आपका पिछला हिस्सा है वो शीशे में नहीं दिखेगा, तो इस पिछले हिस्से के लिए आपको किसी से बूझना पड़ेगा। बूझना से याद रखना बुजड़ा और सीसा से याद रखना सीसारमा। पिछोला झील में गिरने वाली दो नदियां हैं सीसारमा और बुजड़ा। ये दो नदियां पिछोला झील में गिरती हैं। पिछोला से याद रखना पिछला। बस अब कनेक्टिविटी दे दी। पिछला हिस्सा शीशे में दिखाई नहीं देगा, किसी से बूझना पड़ेगा। वाह! बुजड़ा और सीसारमा ये दो नदियां पिछोला झील में आकर के अपना जल डालती हैं, पिछोला झील में गिरती हैं। आई बात समझ में? और पिछोला झील में जो दो जल महल हैं, एक तो जग मंदिर और एक जग निवास। छोला से याद करवाना है। छोला से याद करवाया है। छोला किस में भिगोना है? जग में भिगोना है। जग से जग मंदिर, जग से जग निवास, ये दो जल महल पिछोला झील में बने हुए हैं, जिनमें वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। प्यारे मित्रों, आनंद आया होगा इन तीन झीलों में। बाकी अगले वीडियो में हम सारी झीलें कंप्लीट कर लेंगे मीठे पानी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।